28 अगस्त 2023 शिबली सादिक नाम का एक लड़का अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। इससे पहले कि शिबली की माँ कुछ रिस्पॉन्स कर पाती, कॉल कट हो गई और जब फिर से उसकी माँ ने उस नंबर पे कॉल ट्राई की तो वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। ये बात सुन के शिबली के घर में हड़कंप मच गया। उसके पेरेंट्स इधर उधर दौड़ने लगे कि बच्चे का कुछ पता लगाया जाए। वो अभी कहीं जा ही रहे थे कि फिर से शिबली के नंबर से उसकी माँ को कॉल आई। माँ ने जल्दी से कॉल पिक की, पर इस बार फोन पर कोई अजनबी था। उसने शिबली की माँ नाहिदा अख्तर से कहा कि अगर बच्चा जिंदा चाहिए तो 15 लाख टका देने होंगे। टका बांग्लादेशी करेंसी है। और हाँ, अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो अपना बच्चा गवा बैठोगे। आखिर क्या हुआ शिबली सादिक के साथ और ये लोग कौन थे, आइए डिटेल में सुनते हैं। शिबली सादिक हृदय एक 19 साल लड़का बांग्लादेश के चिटागोंग में रहता था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर वो एक गरीब फैमिली से था, इसलिए वो अपना पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए स्कूल के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था। वो कदालपुर में एक पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था और उसके अंडर वहाँ 6 लोग काम करते थे। एक साथ काम करते करते शिबली की उन सब के साथ दोस्ती भी हो गई थी, पर शिबली अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सिंसियर था और वो उन सब को भी जॉब पर टाइम पास नहीं करने देता था। वो सब लोग शिबली से एज में बड़े थे। शिबली की उम्र 19 साल थी और वो सब 24 साल से ऊपर ही थे। इसलिए उन सब वर्कर्स को अच्छा नहीं लगता था कि उनसे छोटा लड़का उनका मैनेजर बन के बैठ गया है और वो उन पर हुक्म चला रहा है और उनको उसका हुक्म मानना भी पड़ता है। इसलिए उन सब में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा जलन थी और इस जलन की वजह से एक दिन उन सब वर्कर्स की शिबली के साथ लड़ाई हो गई। लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि पोल्ट्री फार्म के ऑनर को बीच में आना पड़ा और लड़ाई को सेटल करना पड़ा। उन सब के बीच का मैटर सेटल हो गया। वो सब फिर से जॉब पर आने लगे, पर उन वर्कर्स में शिबली को लेकर अभी भी खुन्नस भरी थी और वो अपना बदला चाहते थे। इन सब वर्कर में सबसे बड़ा था उमोंगजिंग मरमा, जो कि 26 साल का था और वो बाकी साथियों के साथ मिलकर बदला लेने का एक प्लान बना रहा था। 2 महीने बाद उमोंगजिंग मरमा ने शिबली को पोल्ट्री फार्म से किडनैप कर लिया और अपनी गाड़ी में डालकर बहुत ज़्यादा दूर ले गया। उनका प्लान था कि शिबली के पेरेंट्स से फिरौती की रकम मांगेंगे और जब उन्हें पैसे मिल जाएंगे तो वो शिबली को छोड़ देंगे। फिर वही सब हुआ जो मैंने कहानी में पहले बताया। किडनैपर्स ने शिबली के पेरेंट्स से 50 लाख टका की डिमांड की, पर शिबली के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गरीब थे, इसलिए वो फिरौती की रकम कम करने के लिए कहने लगे। क्योंकि किडनैपर्स भी जानते थे कि शिबली के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इसलिए बात 2 लाख टका पर जाकर सेटल की गई। किडनैपर्स ने उन्हें 2 सितंबर तक का वक्त दिया कि 2 सितंबर तक आप पैसे अरेंज कर लो। शिबली के पेरेंट्स ने लोगों से मिन्नतें करके 4 सितंबर तक पैसे अरेंज कर लिए और किडनैपर्स से पूछा कि हम कहाँ पर आए। किडनैपर्स ने शिबली के पापा को कहा कि आप बंदरबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास आ जाएं। शिबली के पिता पैसे लेकर वहां पहुंचे और किडनैपर्स ने कहा कि पैसे फलां जगह रखकर आप घर चले जाओ और तुम्हारे घर पहुंचने से पहले पहले तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। शिबली के पिता पैसे वहां रखकर जल्दी से घर पहुंचे, इस खुशी में कि उनके घर पहुंचने से पहले उनका बेटा वहां पर खड़ा होगा। पर अफसोस, उनका बेटा अभी घर नहीं पहुंचा था। उन्होंने कुछ देर वेट किया, शाम हो गई, अगले दिन सुबह हो गई, देखते देखते 3 दिन निकल गए, पर उनका बेटा नहीं पहुंचा और किडनैपर्स का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। आखिरकार कुछ रिलेटिव्स ने उन्हें समझाया कि जाओ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो और 7 सितंबर को जाकर शिबली के पेरेंट्स ने रोइजन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने तो पहले उन्हीं को डांट लगाई कि इतने दिन किसका वेट कर रहे थे, पर फिर उन्होंने अपनी मजबूरी बताई और फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने शिबली के पेरेंट्स से पूछा कि क्या शिबली की किसी के साथ लड़ाई हुई थी, तो उसके पेरेंट्स का कहना था कि वो एक पढ़ने वाला बच्चा है और वो एक ऐसा बच्चा है जो अपने काम से काम रखता है, इसलिए उसकी कभी किसी के साथ कोई अनबन नहीं हुई। पर कुछ देर में शिबली की माँ नाहिदा अख्तर को याद आया कि शिबली ने उसे बताया था कि कुछ वक्त पहले उसकी पोल्ट्री फार्म में एक लड़ाई हुई थी। पुलिस को एक सुराग मिल गया और पुलिस भी जल्दी से पोल्ट्री फार्म पहुंच गई और वहां पहुंच के उन सब वर्कर्स की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की। पुलिस को इनिशियली वहां कुछ भी गलत नहीं लगा, पर क्योंकि पुलिस के पास कोई और सुराग नहीं था इस केस के लिए, इसलिए पुलिस ने उन वर्कर्स से एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन की
और पुलिस को यहाँ पर कुछ शक हुआ, इसलिए शक के बिना पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब दोबारा से उन सब से सख्ती से इंटेरोगेशन की तो उन सब लोगों के बयान बदलने लगे। पुलिस का शक और ज्यादा बढ़ गया और पुलिस ने सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी। इस बार उनमें से मुख्य आरोपी टूट गया और उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। इसका नाम था वोंगचिंग मारमा। याद होगा अभी कहानी में पीछे ही उसका नाम लिया था, जो एज में सबसे बड़ा था वर्कर्स में। उसने पुलिस को बताया कि उसने ही अपने 5 साथियों के साथ मिलकर शिबली को किडनैप किया है और किडनैप करने का रीजन वही पोल्ट्री फार्म की लड़ाई है और वो अपना बदला चाहता था। वो शिबली को एक सबक सिखाना चाहता था कि अपने से बड़ों के साथ कैसे रहा जाता है। ये 4 साथी जेल में थे और 2 फरार हो गए थे, जिनकी तलाश अभी भी जारी थी। पुलिस ने पूछा कि शिबली अभी कहाँ है, तो वोंगचिंग ने बताया कि हमारा प्लान इनिशियली ये था कि हम शिबली के पेरेंट्स से फिरौती लेकर उसे छोड़ देंगे, पर हमारी ये गलती की वजह से शिबली ने हमारा चेहरा देख लिया था और अगर हम उसे अभी छोड़ देते तो वो पुलिस को हमारे बारे में जाकर बता देता, इसलिए हमने उसे मार दिया। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, असली दरिंदगी तो यहाँ से आगे शुरू होती है। उन सबको अभी भी डर था कि वो पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने शिबली का गला काटने के बाद उसके जिस्म से मीट को अलग किया। काट काट के उसकी हड्डियों से मीट उतारा और उसे पकाकर खा गए। सोच सकते हो दरिंदगी किस हद की है कि अपने ही दोस्त का जिस्म पहले उसे जान से मारा और फिर उसके जिस्म से मीट उतार कर खाने लगे। पुलिस ने पूछा कि अभी उसकी बॉडी कहाँ पर है, जो बचा कुचा जो भी बचा है तो वो कहाँ पर है। तो वोंगचिंग मारमा ने बताया कि यही रोइजन के पास ही एक पहाड़ पर उसकी बची कुची लाश पड़ी हुई है, एक जंगल के अंदर। पुलिस वोंगचिंग को लेकर वहां पहुंची जहां पर उसने बताया था। तो वहां क्या देखते, वहां सिर्फ एक कंकाल पड़ा था और उस पर मीट का कोई भी टुकड़ा नहीं था। उधर गांव में वोंगचिंग की हैवानियत की बात फैल गई। गांव वाले गुस्से से लाल हो गए और पुलिस जिस रास्ते से वोंगचिंग को लेकर आ रही थी उस रास्ते में गांव वालों ने पेड़ डालकर उस रास्ते को बंद कर दिया और वहां पर आकर खड़े हो गए। पुलिस को इस बात की भनक बिल्कुल भी नहीं थी। पुलिस की गाड़ी जैसे ही वोंगचिंग को लेकर गांव में पहुंची तो गांव वाले पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। जैसा ही गाड़ी पहुंची गांव वाले गाड़ी पर टूट पड़े और वोंगचिंग को घसीट कर गाड़ी से बाहर निकाला गया और गांव वाले उसे तब तक मारते रहे जब तक कि उसने अपनी जान से हाथ नहीं धो दिया, मतलब वो वहीं पर मर गया। इस चक्कर में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। थोड़ी देर में पुलिस का एक बड़ा जत्था आ गया और भीड़ को भगाने के लिए उन्होंने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। भीड़ तो तितर बितर हो गई, पर वोंगचिंग को अपने किए की सजा मिल ही गई। बाकी सब आरोपी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और उन्हें सजा अदालत ही देगी। ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपको क्या लगता है कि वोंगचिंग मारमा को भीड़ ने जो सजा दी क्या वो सही सजा थी या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।